पीएफ से पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस जो है हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि पीएफ का पैसा कैसे निकाला जाता है। मुझे एक कमेंट भी आया था, वह मुझसे कह रहे थे कि आप एक वीडियो बनाओ और आप उसमें इतना आसान तरीके से समझाना कि पीएफ का पैसा कैसे निकाला जाता है, एकदम आसान से आसान तरीके से समझाना आप। तो मैं इस वीडियो को लेकर के हाजिर हूँ और एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि पीएफ का पैसा कैसे निकाला जाता है और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो जो प्रोसेस मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे करूँगा उसी प्रोसेस को आपको अपने फ़ोन में करना है और आपका पीएफ से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको अपने फ़ोन में या आप अपने लैपटॉप में गूगल पे जाके सर्च करेंगे ईपीएफओ और उसके बाद से ईपीएफओ की जो ओरिजिनल साइट है उसे ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र। इसी पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे एंटर करने के बाद से साइन इन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ से पैसे निकालने का जो प्रोसेस है एकदम आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद से आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद से क्लेम फोरम 31 19 10 C एंड 10 D इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, बैंक का अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर वही एंटर करना है जिसका केवाईसी आपने पीएफ में किया हुआ है, वही वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यस या नो का ऑप्शन आता है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे कि जो अकाउंट नंबर आपने एंटर किया है वो वेरीफाइड हो चुका है, वो टिक लग चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके चूज करना होगा कि कौन सा फॉर्म आप भरना चाहते हैं। तो अभी मेरे केस में क्या है कि ओनली पीएफ एडवांस फॉर्म 31 शो हो रहा है, इसके अलावा और कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी कंपनी छोड़ा नहीं है, अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है पीएफ एडवांस का। मैं सिर्फ एडवांस निकाल सकता हूँ अपने पीएफ में से। तो मुझे क्या करना है, पीएफ एडवांस पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे क्लिक कर देना है। पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसेस सेम ही रहता है। आपको बस फॉर्म सिलेक्ट करना होता है कि आप पैसा पेंशन का निकालना चाहते हैं या टोटल पैसा निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस फॉर्म सिलेक्ट करना होता है आपको, बाकी प्रोसेस जो होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से सिलेक्ट सर्विसेज में आपको क्लिक करना है कि आपने जहाँ पे सर्विस किया है, यानी कि आपने जहाँ पे काम किया है, किस कंपनी में आपने काम किया है, किस कंपनी का पैसा आप निकालना चाहते हैं। क्योंकि यूएन नंबर तो एक ही होता है, लेकिन आपने मल्टीपल कंपनियों में काम किया है तो मल्टीपल कंपनियों का मेंबर आईडी होता है। तो मेंबर आईडी मल्टीपल कंपनियों का यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस कॉल करके पूछ सकते हैं कि शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि शो नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है। वैसे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपनी सिलेक्ट करने के बाद से, कंपनी का मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद से, उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से 1 2 3 4 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें। तो आप जो पैसा निकाल रहे हैं अगर इनमें से कुछ है तो ठीक है, उसी को आप सिलेक्ट कर लेना। या फिर पीएफ का एडवांस पैसा निकाल रहे हैं 1000 2000 10,000 20,000, तो आप इनलेस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनलेस सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
आवश्यक अग्रिम की राशि मतलब आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 रुपये निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10,000 कुछ इस तरह से लिख लूँगा। 10,000 यहाँ पे एंटर करने के बाद से आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया है कि 10,000 हम निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एम्प्लॉई एड्रेस, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर लेना है। आप चाहे तो आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस फिल कर सकते हैं या करेंट एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, यानी कि आप अपने बैंक का चेक और पासबुक दोनों में से कोई आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। वैसे ये पहले होता था, लेकिन अभी हाल ही में एक अपडेट आया है कि आपको यह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे केस में देख लेते हैं यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है या नहीं पड़ता है। वैसे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएफ का जो अपडेट आया है कि अब आपको यह देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है और फिर यहाँ गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उस ओटीपी को फिल करने का ऑप्शन आपके सामने दिख जाएगा। ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, सबमिट करेंगे। फिर आपका जो पैसा पीएफ से पैसा निकालने का रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। पीएफ से पैसा निकालने का फॉर्म भरा जाएगा और पीएफ से पैसा आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पीएफ से पैसा 2-3 दिन में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पीएफ का सर्वर डाउन चलता है। इस वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा 2-3 दिन में आ नहीं पाता है, 1-1 हफ्ते तक टाइम लग जाता है। तो आपको घबराना नहीं है कि 2-3 दिन हो गए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, हम क्या करें। आपको वेट करना है, कम से कम 1 हफ्ते तक तो वेट करना है। अगर ना आए तो आप पीएफ के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, या आप चाहे तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉल एसएमएस कर सकते हैं। मैं भी इस रिगार्डिंग में कोई भी आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे उम्मीद है कि पीएफ से पैसा निकालने का जो प्रोसेस है मैंने एकदम आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी जाके मुझे एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।